तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ना लॉयल्टी, ना प्यार और ना ये कि तुम उसके लिए कितने सीरियस थे। क्योंकि सच बताऊं, जिसे सच में तुम्हारी वैल्यू समझनी होती है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़ गया है उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। बस उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में एक अधूरा सवाल अटका हुआ है। वो अभी खुश दिख रहा है, दिखने दो। वो किसी और से बात कर रहा है, करने दो। वो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा, देखने दो। लेकिन उसका दिमाग, उसकी नींद, उसका ईगो, ये सब अभी भी तुमसे पूरी तरह आजाद नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, वो खुद भी ये बात मानने की हिम्मत नहीं रखता। अब खेल किसका है? तुम्हारा। क्योंकि वापसी की राह उसी दिन बन जाती है जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो और खुद पर काम करना शुरू कर देते हो। और सुनो, लौटेगा वो, चाहे रोकर, चाहे टूटकर, या फिर गिल्ट में जलकर, लेकिन लौटेगा वहीं जहां उसको एहसास हुआ था कि उसने असली इंसान खो दिया है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 काम बताने वाला हूं जो किसी को भी, चाहे कितना भी एटीट्यूड वाला क्यों ना हो, तुम्हारे पास वापस आने पर मजबूर कर देते हैं। और हाँ, ये 7 काम लोग क्या कहेंगे वाली दुनिया से नहीं आते। ये आते हैं दिमाग, साइकोलॉजी और ईगो रियलिटी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा माइंड ग्लोरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे हाई पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। पार्ट 1, पहला झटका जो उसे हिला कर रख देगा। एक बात समझ लो, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है उसको ये भरोसा होता है कि तुम टूटोगे, तुम रोगे, तुम उसके पीछे भागोगे और उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। यही उसकी पहली उम्मीद होती है। और यहां तुम गलती करते हो। तुम वही करते हो जिसकी उसे उम्मीद होती है। तुम कॉल करते हो, मैसेज करते हो, स्टोरी देखते हो, उसकी डीपी के पीछे मीनिंग ढूंढते हो और खुद को साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम बदल जाओगे, तुम परफेक्ट हो जाओगे, बस वो वापस आ जाए। लेकिन ये सब करके तुम क्या दिखाते हो? तुम ये दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया वही है, तुम उसके परमिशन से ही आगे बढ़ सकते हो। तुम इमोशनल हो और वो ताकतवर। पहली चीज जो उसे वापस लौटने की तरफ धकेलती है वो ये नहीं होती कि तुम परफेक्ट बन जाओ, वो ये होती है कि जो उसे उम्मीद थी वही चीज तुमने करना बंद कर दिया। तो पार्ट 1 में काम क्या है? सिंपल, उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दो। देखो कैसे। प्रेडिक्टेबल इंसान कभी याद नहीं आता। जो चीज हर रोज मिलती है उसकी कीमत नहीं रहती। उसने सोचा होगा कि तुम हर रोज उसकी स्टोरी चेक करोगे, मत करो। उसने सोचा होगा कि तुम उसके हर रील पर रिएक्शन दोगे, मत दो। उसने सोचा होगा कि तुम रोज रात में उसके बारे में सोचकर पोस्ट डालोगे, मत डालो। उसने सोचा होगा कि तुम टूट जाओगे, मत टूटो, या टूटो तो भी दिखाओ मत। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें लगता है कि ये इंसान मुझ पर डिपेंड नहीं करता और मैं ऐसे खो रहा हूं। ये साइकोलॉजी है। जिन्हें हम सर्टेनिटी देते हैं वो हमें हल्के में लेते हैं, जिन्हें हम अनसर्टेनिटी देते हैं वो हमें दिमाग में बिठा लेते हैं। वो ये सोचकर गया था कि उसके बिना तुम रुक जाओगे, लेकिन जब उसे लगेगा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल बदला नहीं बल्कि बेहतर हो गया है, तभी उसकी पहली बेचैनी शुरू होती है। यहां इंप्रूव होने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कि तुम वहां मत अटको जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हारी एनर्जी वही है, तुम्हारा बिहेवियर वही है, तुम्हारा दिन रात वही है। अगर हां, फिर वो क्यों लौटेगा? उसे दिखना चाहिए कि तुम रुक नहीं रहे, तुम आगे जा रहे हो। ना पोस्ट डालो मैं टूटा हूं वाली, ना स्टेटस सैड सॉन्ग्स वाला। तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस सिर्फ 2 बातें कहे, मैं ठीक हूं और मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ये बातें सीधे उसके ईगो में जाती हैं। लोग सोचते हैं कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोने पर लाउड रिएक्शन दिखाना चाहिए। गलत। आजकल का इंसान चिल्लाने से नहीं डरता, शांति से डरता है। जैसे ही तुम साइलेंट मोड पर जाते हो, उसका दिमाग खुद सवाल पूछना शुरू करता है। ये मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहा? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता? क्या इसके पास कोई और है? क्या मैं इसके लिए मायने नहीं रखता? और दिमाग का ये रेस्टलेसनेस ही वो गेट है जहां से गिल्ट शुरू होता है। और जब गिल्ट शुरू होता है, वापसी की शुरुआत भी वहीं से होती है। उसने तुम्हें छोड़ते वक्त अपने दिमाग में तुम्हारा एक वर्जन बनाया होगा। ये मेरे बिना नहीं रह सकता, ये मेरे जैसा कोई नहीं पाएगा, ये मुझे मनाए बिना शांत नहीं बैठ सकता। अगर तुम वैसा ही करते रहे तो वो कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे लगेगा वो सही था। किसी को वापस लाना है तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसकी जजमेंट गलत थी। और ये तब होता है जब तुम वो चीजें नहीं करते जो उसने तुम्हारे बारे में इमेजिन की थी। तुमने पहले शायद ये गलती की होगी,
तुम उसको सेंटर में रखकर जीते थे। अब उल्टा करो, सेंटर खुद बनो, उसके आसपास नहीं घूमना। तुम्हें खुद के आसपास चीजें सेट करनी है। तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी पीस, कुछ भी उसके प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यही चीज सबसे तेज चुभती है। ये मेरे बिना भी पूरा है। यहीं से ईगो टूटता है और दिमाग उसकी तरफ खींचा चला आता है जिसको वो अवॉइड कर रहा था। उसको दिखना चाहिए तुम पीछे हटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए हो। तुम साइलेंट हो लेकिन टूटे नहीं हो। तुम दूर हो लेकिन गायब नहीं हो। तुम नॉर्मल हो लेकिन डेस्परेट नहीं हो। यही बैलेंस किसी भी इंसान को ऑब्सेशन और रिग्रेट दोनों में डालता है। अब असली खेल पार्ट 2 में शुरू होगा। पार्ट 1 में तुमने उसकी उम्मीद तोड़ी, लेकिन पार्ट 2 में मैं बताऊंगा वो काम जो उसके ईगो को उल्टा मोड़ देगा और उसे लगेगा कि मैंने इसे खो दिया और ये अब मेरी पहुंच में नहीं है। और जब ये फीलिंग किसी के दिल में जमती है, वो इंसान अपने आप कदम बढ़ाता है। पार्ट 2, अब उसे समझ आना शुरू होगा उसका सबसे बड़ा लॉस क्या था। पार्ट 1 में तुमने साइलेंस और डिस्टेंस से उसके दिमाग में पहली चोट मारी थी। अब पार्ट 2 में तुम उसकी वो जगह छूने वाले हो जहां आज की जनरेशन सबसे ज्यादा टूटती है। कंट्रोल खत्म होना, अटेंशन खोना और रिप्लेस हो जाने का डर। यही वो 3 चीजें हैं जो किसी भी EX को अंदर से पिघलाती हैं और धीरे धीरे वापस खींचती हैं। ब्रेकअप के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वैसे ही रिएक्ट करते रहोगे, चेक करना, देखना, तुम्हें दुख दिखाना। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी पावर यही होगी कि तुम उसे पहचान में ही ना आओ। वो पहले प्रिडिक्ट कर लेता था कि तुम क्या सोचोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, कब दुखी हो जाओगे। लेकिन अब उसकी हर कैलकुलेशन फेल होनी शुरू होती है। और जब किसी इंसान की प्रिडिक्शन फेल होती है, वो बेचैन होता है। उसके दिमाग में तुम अब भी हो, लेकिन पहले जैसे नहीं। पहले तुम उसकी लाइफ में फ्रंट सीट में थे, अब तुम बैकग्राउंड में हो। लेकिन ऐसे बैकग्राउंड में जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसे इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा साइलेंस उसकी आंखों में सीधे चुभता है। तुम उसकी टाइमलाइन पर दिखो या ना दिखो, उसके दिमाग में तुम कंटिन्यूअसली चल रहे हो। ये चीज इंसान को अंदर से डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो सोचता है ये इतना शांत क्यों है, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया या बस दिखावा कर रहा है। उसका दिमाग खुद ही खुद को टॉर्चर करता रहेगा। आज की जनरेशन एक चीज में परफेक्ट है, वैल्यू को तब तक इग्नोर करना जब तक वो वैल्यू हाथ से निकल ना जाए। और तुम्हारे साथ वही हुआ था। लेकिन अभी सिचुएशन उलट रही है। तुम परेशान होने के बजाय स्टेबल हो रहे हो। ये चीज किसी भी EX को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि वो यही सोचकर गया था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे। सोचो, जब कोई ये कल्पना लेकर जाता है कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, और फिर उसे दिखता है कि तुम उसके बिना पहले से बेहतर हो, तो उसके अंदर एक गहरा डर उठता है। डर इस बात का कि वो जिस इंसान को हल्का समझकर गया था, वो अब उसका कॉम्पिटिटर बन गया है। अगर तुम अभी भी ये सुन रहे हो तो तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग आजकल होते हैं। तुम वाकई समझना चाहते हो, इसलिए आगे की बात मिस मत करना। ये लाइन सुनकर व्यूअर महसूस करेगा कि वो दूसरों जैसा नहीं है, और यही फील उसे वीडियो से बांधे रखती है। पहले तुम उसकी कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर थे जिसे वो कभी भी हर्ट कर सकता था, लेकिन अब तुम उसकी कहानी का ट्विस्ट बन चुके हो। अब वो जब तुम्हें याद करता है तो उसे गिल्ट, क्यूरियोसिटी और रिग्रेट का कॉम्बो लगता है। गिल्ट इस बात का कि उसने खो दिया, क्यूरियोसिटी इस बात की कि तुम इतने शांत कैसे, रिग्रेट इस बात का कि उसने वैल्यू नहीं समझी। ये वो 3 फीलिंग्स हैं जिससे इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, जब कोई इंसान ये महसूस करे ये अब मेरे हाथ में नहीं रहा। ये थॉट किसी को भी हिला देता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब तुम उसके लिए अवेलेबल होना छोड़ देते हो। लेकिन एटीट्यूड या ईगो नहीं दिखाते, तुम नॉर्मल रहते हो, बस दूर, बस शांत, बस कंट्रोल्ड। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये वो जगह है जहां खेल पलटता है। पहले वो चाहता था कि तुम ऑनलाइन रहो और उसके लिए परेशान रहो। अब वो चाहता है कि तुम ऑनलाइन दिखो ही मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस उसके दिमाग को हजारों सवाल देती है। ये कहाँ व्यस्त है, किसके साथ है, क्यों नहीं दिख रहा, क्या किसी और को मिल गया, मेरी जगह कोई और ले तो नहीं लिया। ये सवाल उसे तड़पाते हैं, और जब दिमाग तड़पता है, दिल खुद ही पीछे दौड़ता है। अब पार्ट 3 वो हिस्सा है जहां तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में चुभना नहीं, घुसना शुरू करेगी। यानी वो हिस्सा जहां वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने सच में गलत इंसान खो दिया? पार्ट 3,
अब खेल उसके हाथ से निकलना शुरू हो गया है। जब इंसान किसी को खो देता है तो शुरुआत में उसे एक अजीब सा ईगो बूस्ट मिलता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, कि वो आगे बढ़ गया, कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वही इंसान अचानक ये महसूस करे कि तुम अब उस जगह खड़े नहीं हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। ये रियलाइजेशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीरे नहीं आता, ये अचानक लगने वाला झटका होता है, और उस झटके का नाम है कंपैरिजन। लेकिन उससे नहीं, उससे भी बुरे इंसानों से। शुरुआत में वो नए लोगों से अटेंशन लेता है। ये टाइम सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि इसी टाइम उसका दिमाग तुम्हारी सारी चीजें भूल जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे मोमेंट्स पर नहीं टिकते, वो कंसिस्टेंसी पर टिकते हैं, और कंसिस्टेंसी आज की जनरेशन में सबसे रेयर है। तो जब वो नए लोगों को देखता है तो कंपैरिजन अपने आप शुरू हो जाता है। ये उतना समझदार क्यों नहीं, ये उतना प्योर क्यों नहीं, ये उतना केयर क्यों नहीं करता, ये उतना ऑनेस्ट क्यों नहीं है। तुम्हारी क्वालिटीज वापस उभर कर सामने आती हैं, और ये चीज किसी भी ईएक्स को अंदर से चलाती है। लोग सोचते हैं ब्रेकअप में दर्द इस बात का होता है कि सामने वाला हमें छोड़ गया। असल दर्द इस बात का होता है कि हम खुद को साबित करना छोड़ देते हैं, और जब तुम ऐसा करते हो वो इंसान असहज हो जाता है, क्योंकि वैलिडेशन मांगना बंद करना एक तरह का इमोशनल पावर शिफ्ट होता है। इससे उसको लगता है ये अब मेरी राय पर डिपेंड नहीं करता, ये अब मेरी अप्रूवल से खुश नहीं होता, ये अब मेरे बिना भी खुद को ठीक मानता है। यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा चुभती है। ये सिर्फ ब्रेकअप की साइकोलॉजी नहीं, ये आज की जनरेशन का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी जोन है। ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल पार्ट है, क्योंकि आजकल लोग ब्रेकअप के बाद पूरी तरह गायब नहीं होते, वो बस अलग हो जाते हैं। तुमने वही किया। तुम सोशल मीडिया पर हो लेकिन उसके लिए नहीं, तुम एक्टिव हो लेकिन उसके लिए नहीं, तुम खुश हो लेकिन उसे दिखाने के लिए नहीं। और जब कोई इंसान तुम्हें देख ले लेकिन रीच ना कर पाए तो वो बेचैन होता है, क्योंकि ये साबित करता है कि तुम्हारा जीवन उसके बिना भी चलता है, और शायद पहले से बेहतर चलता है। ये बात उसके ईगो पर इतना भारी पड़ती है कि वो खुद को ही क्वेश्चन करता है, क्या मैं इसकी कहानी का चैप्टर था या बस एक लेसन। आजकल बदलाव का मतलब होता है स्टोरी पर कोट डालना, स्टेटस पर दर्द दिखाना या किसी को सुनाना, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया। और यही बात उसके दिल में डर बनती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अनाउंस्ड बदलाव से नहीं, साइलेंट बदलाव से लगता है। जब तुम खुद में इंप्रूव होते हो बिना किसी को बताए, तो सामने वाले को महसूस होता है ये अब मेरे जैसा भी नहीं रहा और मेरी जरूरत जैसा भी नहीं रहा। यही वो जगह है जहां रिग्रेट शुरू होते हैं। जब किसी को छोड़ा जाता है तो वो सोचता है कि उसकी जगह खाली होगी, कोई और आएगा और उसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब उसे दिखता है कि तुमने उसकी जगह किसी और को नहीं दिया बल्कि खुद को दे दिया, तो ये चीज उसे तोड़ देती है। क्योंकि इंसान तब दुखी नहीं होता जब उसकी जगह कोई और भर दे, वो तब दुखी होता है जब उसकी जगह कोई भी ना ले। जिंदगी में हर खाली जगह भरने के लिए नहीं होती, कुछ खाली जगह बंद करने के लिए होती है। ये वो समय होता है जब खेल पूरी तरह पलटता है, क्योंकि पहले तुम्हें याद आती थी, अब उसे आती है। पहले तुम शक करते थे, अब वो करता है। पहले तुम टूटते थे, अब वो टूटता है। इमोशनल रिवर्सल यही होता है। अब पार्ट 4 में तुम्हारा साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं रहेगा, उसकी गिल्ट को डर में और डर को रिग्रेट में बदल देगा। वो हिस्सा जहां वो पूछना चाहेगा पर पूछ नहीं पाएगा, जहां वो वापस आना चाहेगा पर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पार्ट 4, अब उसे समझ आने लगा है खोया किसे था और पकड़ा किसे था। एक समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी पूरी दुनिया लड़खड़ाने लगती है। वो बस एक बात किसी से कह नहीं पाता कि उसके अंदर पैनिक चालू हो चुका है, और ये पैनिक तुमने नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति ने दिया है। क्योंकि अब वो पहली बार महसूस करता है कि उसने किसी को छोड़ा नहीं था, उसने अपनी लाइफ की सबसे शांत जगह खो दी थी। लोग समझते हैं ब्रेकअप्स टूट उस दिन देते हैं जिस दिन रिश्ता टूटता है। सच यह है, ब्रेकअप असली दर्द तब देता है जब तुम बदल चुके होते हो और सामने वाला वहीं खड़ा रहता है जहां तुमने उसे छोड़ दिया था। अब उसे समझ आता है कि तुम्हारा चुप हो जाना, तुम्हारा पीछे हट जाना और तुम्हारा खुद के अंदर समा जाना, ये उसके खिलाफ लिया गया फैसला नहीं था, ये तुम्हारे हक में लिया गया फैसला था। और यही बात उसे अंदर से खा जाती है।
वो तुम्हें स्टॉक नहीं करता क्योंकि वो डरता है कि कहीं उसे तुम्हारे अंदर वो सुकून न दिख जाए जो उसके साथ रहते हुए कभी नहीं था। लेकिन फिर भी वो छुप कर देखता है, ऑब्जर्व करता है, तुम्हारे बदलाव गिनता है, तुम्हारी चुप्पी पढ़ता है, तुम्हारी प्रोफाइल का हर डिटेल एनालाइज करता है। ये इनसिक्योरिटी उसे तुम्हें फॉलो करने पे मजबूर नहीं करती, ये इनसिक्योरिटी उसे खुद से लड़ाने लगती है, क्योंकि अब तुम उस वर्जन में बदल चुके हो जिसे खोने की उसे इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। तुमने उसके लिए कुछ भी प्रूव नहीं किया, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ खुद ही साबित कर रही है कि तुम कभी उसकी जरूरत नहीं थे, तुम उसकी लाइफ का बैलेंस थे। वो खुद से पूछता है, क्या ये वही इंसान है जो मेरे पीछे टूट जाता था? क्या ये वही है जो हर गलती पे माफ कर देता था? क्या ये वही है जो मेरे मूड के हिसाब से जीता था? और जवाब उसे खुद को चुभता है, नहीं, ये अब वही नहीं रहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई रिवेंज नहीं था, कोई इंसल्ट नहीं थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था। बस शांत बदलाव था जो अंदर से पत्थर जैसा गहरा था। अब हर बार जब वो किसी और के साथ खड़ा होता है, वो कंपैरिजन नहीं करता, वो खुद से शर्मिंदा होता है, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टी उसकी दुनिया समझ नहीं पाई और अब उसका प्रेजेंट तुम्हारी कमी सह नहीं पा रहा। ये वो समय है जहां सामने वाला तुम्हें वापस नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि तुम उसके बिना खुश मत रहो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने फाइनली ये समझ लिया है कि किसी को खोने से डरना नहीं चाहिए। किसी को पाकर खुद को खो देना असली हार होती है। अब वो तुम्हें याद करके सोता नहीं, वो तुम्हें याद करके जग जाता है। ये वो रिग्रेट है जो किसी भी इंसान को अंदर से हॉलो कर देता है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि तुमने उसे रिप्लेस नहीं किया, तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया, और यही अपडेट उसके ईगो का क्रैश बन जाता है। इसलिए चाहे वो कितनी ही कोशिश करे नॉर्मल दिखने की, पर हर दिन, हर वक्त, हर जगह एक बात उसे चुभती है, ये मेरे बिना भी परफेक्ट है। और सच तो यह है, वहीं उसकी असली हार शुरू होती है। अब पार्ट 5 में सबसे डेंजरस ट्रुथ आएगा, वो मोड़ जहां वो खुद को नहीं तुम्हें ब्लेम करना शुरू कर देता है, क्योंकि रिग्रेट को स्वीकार करना मुश्किल होता है और खुद की गलती से भागना आसान। पार्ट 5, अब वो तुम्हें नहीं खुद से लड़ रहा है। कुछ फाइट्स ऐसी होती हैं जो इंसान दूसरों से नहीं अपने ही दिमाग से लड़ता है। यही उसके साथ अभी हो रहा है। पहले वो सोचता था तुम उसके लिए आसान हो, अवेलेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो, लेकिन अब तुम्हारी नॉन रिएक्टिव एनर्जी, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा डिस्टेंस, ये उसकी ईगो के लिए सबसे बड़ा शॉक है। ये शॉक इतना तेज होता है कि इंसान को पहले भरोसा ही नहीं होता कि जिसकी दुनिया उसे लेके घूमती थी वो आज उससे अलग ट्रैक पे कैसे चल रही है। और इससे भी डरावना ये कि तुम उसे वापस खींचने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बात उसे हर दिन, हर घंटे चुभती है, क्योंकि वो तुम्हें खोए होने की आदत डाल चुका था। लेकिन तुम्हारे फ्री होते हुए देखना, ये उसके अंदर पैनिक मोड चालू कर देता है। वो बाहर से नॉर्मल एक्ट करेगा, एकदम चिल्ड दिखेगा, दिमाग में एटीट्यूड वाली लाइन घुमाएगा। किसी एक की जाने से लाइफ नहीं रुकती, लेकिन अंदर अंदर उसकी हालत उस इंसान जैसी होती है जिसे पता चल गया है कि उसने जिस चीज को हल्का समझा था वही सबसे भारी साबित हुई। अब वो कंपैरिजन फेज में है। पहले वो सोचता था कोई भी मिल जाएगा, लेकिन अब कोई भी मिल जाए और तुम, इन दोनों के बीच कितना फर्क है ये उसे हर दिन समझ आ रहा है। उसके आसपास लोग होंगे, लड़कियां होंगी, कॉन्वर्सेशंस होंगी, मौज मस्ती होगी, पर फिर भी हर नई चीज उसे तुमसे कमजोर लगेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उससे कुछ छीन लिया था, खुद को। और ये बात उसे हर बात में, हर जगह, हर रिलेशनशिप में डिस्टर्ब करती है। अब वो खुद से लड़ रहा है, मैं गलत था क्या? क्या मैंने सही इंसान खो दिया? क्या इसका रिप्लेसमेंट मिल भी सकता है? वो जितना ये सवाल दबाने की कोशिश करता है, उतना ही तुम उसकी मेमोरी में जोर से उभरते हो। ये वो दौर है जहां इंसान गिल्ट नहीं मानता, लेकिन गिल्ट के हिसाब से बिहेव करता है। वो तुम्हें दोष देने की कोशिश करेगा, तुम बदले हुए हो, तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए अपनी गलती मान लेना सबसे पेनफुल प्रोसेस है। इसलिए वो ब्लेम शिफ्ट करेगा, तुम्हारी साइलेंस पे डाउट करेगा, तुम्हारे डिस्टेंस पे क्वेश्चन करेगा, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। और यही बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। उसका दिल तुम्हें याद करता है, उसका दिमाग तुम्हें समझ नहीं पाता, उसका ईगो तुम्हें मान नहीं पाता। तीनों एक दूसरे से लड़ते हैं और वो खुद से हारता रहता है। अब तुम उसके लिए सीख बन चुके हो, साथ नहीं, तुम उसके लिए लॉस बन चुके हो, ऑप्शन नहीं। और जब इंसान को यह समझ आता है कि उसने जिस एहसास को खोया है वो कभी वापस वैसे नहीं मिलेगा, तब रिग्रेट उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। और तुम्हारे लिए ये वही पल होता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुमने उसे कभी खोया नहीं था, वो तो कभी तुम्हारे लेवल पर था ही नहीं। अब पार्ट 6 में वो पॉइंट आएगा जहां वो फाइनली टूटता नहीं, अपने टूटने को छुपाता है। क्योंकि जब ईगो गिरती है और दिल सच देख लेता है तो इंसान सबसे ज्यादा डरता है, तुमसे नहीं, अपने आप से।
पार्ट 6। अब वो तुमसे नहीं, अपनी किस्मत से लड़ रहा है। किसी की जिंदगी में सबसे मुश्किल पल तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसने जिस इंसान के दिल से खेला था, वही इंसान अब उसकी किस्मत से खेल रहा है, बस अपनी मौजूदगी हटाकर। यही उसके साथ हो रहा है। अब वो तुमसे बात नहीं करता, तुम्हें कॉल नहीं करता, तुम्हारे स्टेटस पर रिप्लाई नहीं देता। लुक क्या दिख रहा है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अंदर उसकी दुनिया वैसे ही टूटी है जैसे कोई शोर के बिना बिखर जाता है। अब वो अपने रूम्स में अकेला बैठकर वो बातें रिपीट करता है जो उसने कभी कैजुअली बोल दी थी, वो बातें जो तुम्हारे दिल पर लगी थी, लेकिन उसे उस वक्त समझ नहीं आया था। तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारा केयर, तुम्हारी टाइमिंग, तुम्हारे छोटे नोट्स, तुम्हारा रोज का रूटीन, सब उसकी मेमोरी में ऐसे घूमता है जैसे कोई पुराना गाना जिसे चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। अब वो समझ रहा है कि तुमने उसे छोड़ा नहीं था, तुमने बस खुद को वापस ले लिया था। और ये चीज किसी को भी हिला देती है। क्यों? क्योंकि इंसान को आदत पड़ जाती है उन चीजों की जिन्हें वो गंभीरता से नहीं लेता, और जब वही चीज गायब हो जाती है तो दिल नहीं, लाइफस्टाइल टूटता है। और बताया जाए, वो लाइफस्टाइल का टूटना अंधा कर देता है। अब वो अपने आप से ये सवाल पूछता है, अगर मैंने उससे इतना गलत नहीं किया था तो वो अचानक इतना शांत कैसे हो गया? अगर मैं उसके लिए स्पेशल नहीं था तो वो अब इतना मैटर क्यों कर रहा है? ये कंफ्यूजन वही दर्द बनता है जिससे वो खुद निकल नहीं पा रहा। अब वो खुद से लड़ रहा है, किस्मत से लड़ रहा है, उस फीलिंग से लड़ रहा है कि जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता था वो अब उसके पास नहीं है। वो बाहर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अंदर वो हर जगह तुम्हारी छवि ढूंढ रहा है। जब कोई जोक सुनता है, तुम्हारी हंसी याद आती है। जब कोई केयर करता है, तुम्हारा तरीका याद आता है। जब कोई इग्नोर करता है, तुम्हारा पेशेंस याद आता है। जब कोई प्यार दिखाता है, तुम्हारी सिंसेरिटी याद आती है। तुम हर जगह हो सिवाय उसके साथ, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब वो कहीं और से सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि उसे अब ये रहस्य समझ आ चुका है कि तुमसे मिली शांति एक लग्जरी थी जिसकी कीमत उसने बहुत देर से समझी। और जब एक इंसान को सुकून खोने का एहसास होता है तो वो दूसरों को नहीं, खुद को ब्लेम करता है। अब उसका गिल्ट उसके अंदर की आग है और तुम्हारी साइलेंस उसकी हवा। वो सोचता है, काश मैं रुका होता, काश मैंने सुना होता, काश मैं उसे हल्का ना समझता। काश, ये वही शब्द हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को भी अंदर से तोड़ते हैं। अब वो रातों में लेटे अपनी ही फैसले से लड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है वापस आना आसान नहीं, और तुमसे खुलकर बात करना अब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि तुम बदल चुके हो। और इससे बड़ी हार किसी की नहीं होती जब उसे एहसास हो कि उसकी जगह अब खाली नहीं, फिल्ड है तुम्हारी मैच्योरिटी से, तुम्हारी स्ट्रेंथ से, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से। अब वो डरता है कि अगर उसने कदम बढ़ाया तो तुम ये ना कह दो अब जरूरत नहीं है। और ये शब्द किसी भी इंसान की बैकबोन तोड़ देते हैं। आज वो अपने ईगो के नीचे दबा हुआ भी है और अपनी गलती के वेट को खींच भी रहा है। अब वो तुमसे नहीं पूछ सकता कहाँ हो, कैसे हो, क्यों दूर हो गए, क्योंकि उसे पता है कि वो इन सवालों का हक खो चुका है। और अब द बिगेस्ट ट्रूथ, तुम उसका पास नहीं, उसकी आदत बन चुके हो। और आदत जब छूटती है तो इंसान पागल नहीं, हाली हो जाता है। और वो अभी इसी एम्प्टीनेस से लड़ रहा है। अगला हिस्सा उस जगह से शुरू होगा जहां वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को ठीक करने में सबसे पहले टूटता वही है। पार्ट 7। अब वो खुद को ठीक करने नहीं, खुद से बचने की कोशिश कर रहा है। कभी किसी को टूटते देखा है? बाहर से नहीं, अंदर से, जहां चेहरे पर हंसी रहती है और दिल में रोज का भूकंप। वो इसी दौर से गुजर रहा है। अब वो ये दिखाता जरूर है कि मैं ठीक हूं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी सारी लड़ाइयां अब अंदर शुरू होती हैं और अंदर ही खत्म। सबसे पहले उसकी रातें बदली। पहले जहां वह आराम से फोन चलाते हुए, म्यूजिक सुनते हुए सो जाता था, अब वही रातें उसके लिए टॉर्चर बन गई हैं। सन्नाटा उसे काटने लगा है, क्योंकि उसी सन्नाटे में उसके दिमाग में तुम्हारी हर बात, हर हंसी, हर कंप्लेंट, हर छोटी से छोटी डिटेल एक एक करके जोर से गूंजती है। और मजेदार या दर्दनाक बात यह है कि वो इन थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अंदर से उसे पता है कि यह सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अब वो कोशिश कर रहा है खुद को ठीक करने की, कम से कम वो खुद को यही समझा रहा है, लेकिन सच में वो खुद को ठीक नहीं कर रहा। अब वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो जिम ज्यादा जाने लगा, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने लगा, अचानक से बिजी दिखने लगा, अपने सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगा। ये सब हीलिंग नहीं होती, ये सब भागना होता है।
भागना किससे? अपने ही किए गए फैसलों से। उसे डर है कि कहीं एक दिन वो मिरर में खुद को देखकर ये न कह दे, ये मैं था, ये मैंने किया था, ये मैंने खो दिया था। हर स्ट्रांग दिखने वाले इंसान के पीछे एक डरपोक वर्जन छिपा होता है जो खुद की गलतियों से नजर मिलाने से डरता है, और अभी वो उसी डर से जूझ रहा है। कभी तुम भी नोटिस करोगे वो अब छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगा है। क्यों? क्योंकि गिल्ट जितना अंदर बसता जाता है, इंसान उतना बाहर से अग्रेसिव हो जाता है। अब वो लोगों पर इरिटेट नहीं, खुद पर गुस्सा है। लेकिन उसे ये दिखाई नहीं देता। वो हर बार जब कोई मजाक करता है वो हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में खोल देखकर लग जाएगा कि वो बस प्रिटेंड कर रहा है। क्योंकि जो शख्स अंदर से थका हो वो सबसे ज्यादा बाहर शो ऑफ करता है। अब वो समझने लगा है कि किसी को खो देना सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता, वो स्लोली चलता प्रोसेस है जो हर दिन उसके कॉन्फिडेंस, उसकी स्लीप, उसकी एनर्जी, उसकी उम्मीदों को खींच खींच कर ख़त्म करता है। वो खुद को हील करने से ज़्यादा तुम्हारी जगह भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच ये है, कुछ जगह खाली रहती हैं, क्योंकि वो जगह नहीं होती, वो इंसान होते हैं। वो लोग जिन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, और जिनके जाने के बाद हम प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है, पर अंदर से सब खत्म हो चुका होता है। अब वो एक बहुत खतरनाक जगह पहुंच चुका है। वो जगह जहां इंसान खुद को चीख चीख कर कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन खुद को ही सुन नहीं पाता। अब वो मिरर्स अवॉइड करता है, डीप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता है, सीरियस टॉपिक्स अवॉइड करता है, क्योंकि हर ऐसी चीज उसे तुम्हारी याद दिलाती है, और उसने अब यादों से डरना सीख लिया है। अब वो जितना स्ट्रांग दिखता है उतना अंदर से हवा जैसा हल्का और खाली हो चुका है। लोग सोचेंगे वो मूव ऑन कर चुका है, पर अंदर की लड़ाई कोई नहीं देखता। उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल चैप्टर अब शुरू हुआ है, जहां वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन अंदर वो खुद को ही खो रहा है। अब वो दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है, और यही उसकी असली हार है। तो यहां तक पहुंचने का मतलब साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए थे, तुम समझने आए थे। क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें इस वीडियो तक लाया, वो दर्द यूं ही नहीं चाहता। उसे डायरेक्शन चाहिए, रास्ता चाहिए, और कभी कभी सिर्फ किसी एक सच्ची बात की जरूरत होती है जो अंदर अटक कर बैठा बोझ हल्का कर दे। और अगर तुमने अब तक सुना है तो एक चीज मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं, तुम अपनी स्टोरी में हारने वाले नहीं हो। बस थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी, थोड़ी हिम्मत और थोड़ा सुकून, जो शायद तुम्हें इस वीडियो ने दिया होगा। अब एक छोटी सी मदद चाहिए तुमसे। नीचे कमेंट में 2 बातें लिख कर जाना। पहली, तुम्हें इस वीडियो में कौन सी बात सबसे गहरी लगी, और दूसरी, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि तुम जो चाहोगे वही मैं बनाऊंगा। और सुनो, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को एक पल के लिए भी हल्का किया, या तुम्हें लगा कि हाँ कोई तो है जो सही समझा रहा है, तो बस एक काम कर देना, इस वीडियो को वहीं भेज देना जहां किसी को इसकी जरूरत हो सकती है। कभी कभी किसी एक शेर से किसी की रात आसान हो जाती है। और हाँ, अगर तुम यहाँ नए हो तो ये जगह तुम्हारी ही है। एंडलेस स्टोरी सिर्फ वीडियो नहीं डालता, ये उन लोगों के बीच का कनेक्शन है जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर की लड़ाई खुद लड़ते हैं। तो चाहो तो साथ जुड़ जाना, ना चाहो तब भी नई वीडियो मिस मत कर देना। शायद अगला हिस्सा ही तुम्हारे जवाब ले आए। कोई सवाल, कोई डाउट या अपनी कहानी शेयर करनी हो, कमेंट में लिख देना। मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तुम सुनो या नहीं।